चैप्टर 1, हर काम जरूरी नहीं होता। कभी आपने सोचा है दिन भर की भाग दौड़ के बाद भी क्यों लगता है कि हमने कुछ भी इंपॉर्टेंट अचीव नहीं किया? सुबह से लेकर रात तक हम खुद को बहुत बिजी फील कराते हैं। ईमेल्स का जवाब देना, व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखना, रैंडम कॉल्स अटेंड करना, मोबाइल नोटिफिकेशंस में उलझे रहना, लेकिन फिर भी दिन खत्म होने पर दिल में एक खालीपन सा रह जाता है। ऐसा लगता है कि हमने वाकई में वो नहीं किया जो सच में हमें आगे ले जा सकता था। असल में यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीज़ों के बीच फर्क करना भूल जाते हैं। हर वो चीज़ जो अर्जेंट दिखती है जरूरी नहीं कि वो सच में इंपॉर्टेंट हो। एग्जाम्पल लो दशमलव। मान लो तुम्हें एक बड़ा एग्जाम देना है या अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करना है, लेकिन अचानक एक दोस्त कॉल करके बोलता है भाई अर्जेंट है, अभी बात कर। तुम उस कॉन्वर्सेशन में उलझ जाते हो। कॉल खत्म होने के बाद महसूस होता है कि पूरा ध्यान टूट गया। यही है असली जाल, अर्जेंसी का जाल। और मजे की बात यह है कि ये जाल हम खुद ही बिछाते हैं। हर काम करना जरूरी नहीं है, सिर्फ वही काम करना जरूरी है जो सच में आपको आपके गोल के करीब ले जाए। अब सवाल आता है, कैसे पहचानें कि कौन सा काम असली में इंपॉर्टेंट है? बहुत सिंपल तरीका है, अपने दिल से पूछो, क्या ये काम मेरा गोल पूरा करेगा? अगर जवाब हाँ है तभी उसमें एनर्जी लगाओ। अगर जवाब ना है तो चाहे वो कितना भी अर्जेंट लगे, पोलाइटली उसे इग्नोर करना सीखो। एग्जाम्पल, अगर आपका सपना है एक शानदार बिजनेस खड़ा करना, तो दिन भर रैंडम वीडियोस देखने से बेटर है कि आप एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाएं, नए आइडियाज एक्सप्लोर करें या अपने स्किल्स इंप्रूव करें, क्योंकि वही असली काम। डैरियस फोरू कहते हैं, अगर आप हमेशा दूसरों की रेस में दौड़ते रहोगे तो अपनी रेस कभी जीत नहीं पाओगे। अब सोचो, अगर आज से आप सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान दो और कंपैरिजन छोड़ दो, तो अगले 1 साल में आपकी ग्रोथ कितनी तेज हो सकती है। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे अपने टाइम को अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बनाना है। सोचो, अगर कोई आर्चर अपनी हर आर्रो रैंडम दिशाओं में चलाए तो क्या वो कभी टारगेट हिट कर पाएगा? नहीं। फोकस और प्रिसीजन, यही गेम बदलते हैं। एग्जाम्पल लो दशमलव। अगर आप आज तय करो कि सिर्फ वही प्रोजेक्ट करोगे जो आपके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा है, तो आपका एफर्ट और एनर्जी सीधे आपके सपनों की तरफ जाएगी। बाकी चीजें, रैंडम मीटिंग्स, अननेसेसरी पार्टीज, गॉसिप, बस एनर्जी ड्रेन करेंगी। सही काम चुनना अनकंफर्टेबल होता है। कई बार आपको नो कहना पड़ता है, कई बार एफओएमओ फील होता है, लेकिन याद रखो, हर बार जब आप हाँ कहते हो गलत चीजों को, तो आप ना कहते हो अपने सपनों को। अब सोचो, अगर आज से हर दिन बस एक सही काम कॉन्शियसली चुना जाए, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी। जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी पढ़ते हैं तो लगता है कि उसने रातों रात कुछ बड़ा कर दिया, लेकिन हकीकत में हर बड़ी सक्सेस के पीछे हजारों छोटे छोटे बोरिंग से दिखने वाले स्टेप्स होते हैं। डैरियस फोरू कहते हैं, कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी चेंजेस एवरीथिंग। सोचो यो, अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट किसी इंपॉर्टेंट स्किल पर काम करो, तो 1 साल में 120 घंटे से ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो। 20 मिनट से ज्यादा दिखने में कुछ नहीं लगता, लेकिन क्यूमुलेटिव इफेक्ट असली गेम चेंजर होता है। एग्जाम्पल लो दशमलव। हर दिन एक पेज पढ़ना छोटा लगता है, लेकिन 1 साल में 365 पेजेस या 2-3 पूरे पुस्तकें। छोटे स्टेप्स बोरिंग लग सकते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दिखते, लेकिन असली जादू धीरे धीरे बनता है। अब सोचो, अगर आज से आप बस छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो, तो अगले 1 साल में दुश्मन कौन है? बैड लक, फैमिली प्रेशर, कम अपॉर्चुनिटीज? नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका खुद का माइंड। डैरियस फोरू कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस, यही आपकी सबसे बड़ी हार के असली कारण है। सोचो, हर बार जब आप सोचते हो यार आज मन नहीं कर रहा, अभी थोड़ी देर यूट्यूब देख लेते हैं, कल से पक्का शुरू करूंगा, तो ये सब आपके माइंड के बनाए हुए बहाने हैं। माइंड आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, क्योंकि माइंड का काम है रिस्क से बचाना, तकलीफ से दूर करना, लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है। एग्जाम्पल लो दशमलव। अगर आज आपको जिम जाना है तो माइंड बोलेगा कल से शुरू कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसे इग्नोर करके जिम चले जाते हो, तभी असली माइंड कंट्रोल शुरू होता है। माइंड को मास्टर करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का संघर्ष है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। हर बार जब आपका माइंड आपको एक्सक्यूज देगा, आप बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सच में मेरी मदद कर रहा है? अब सोचो, अगर आज से आप अपने माइंड के हर बहाने को पकड़ना शुरू कर दो, तो अगले कुछ महीनों में आपकी पावर कितनी मिल्टअप है अपने बड़े गोल्स को अपनी मोमेंट्री डिजायर्स से ऊपर रखना। एग्जाम्पल देखो, अगर आपने डिसाइड किया है कि हर सुबह 30 मिनट किताब पढ़ोगे, तो फिर चाहे कितनी भी नींद आ रही हो, आप उठकर पढ़ाई करोगे। छोटे छोटे डिसिप्लिन एक्ट्स रोज मिलकर आपकी ड्रीम लाइफ बनाते हैं। कोई एक बड़ा हीरोइक मोमेंट नहीं होता, हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जो आपकी डेस्टिनी लिखते हैं। सोचो, अगर आज से आप हर दिन बस एक सेल्फ डिसिप्लिन का छोटा स्टेप लो, तो 1 साल बाद आप खुद को कितना बदल चुके होंगे। अब दशमलव। रोज सुबह उठते ही 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखना, रोज रात को 10 मिनट रीडिंग करना, रोज शाम को 15 मिनट वर्कआउट करना। ये छोटे स्टेप्स बोरिंग लग सकते हैं, पर यही स्टेप्स आपको उस इंसान में बदलते हैं जो आप बनना चाहते हो। छोटी आदतों का असली कमाल उनके कंपाउंडिंग इफेक्ट में है। जैसे बैंक में छोटा सा पैसा डेली जमा करने से एक दिन बड़ा सेविंग बन जाता है, वैसे ही छोटी आदतें एक दिन बड़ी पर्सनैलिटी बना देती हैं। अब सोचो, अगर आज से आपने बस 3 माइक्रो हैबिट्स डाल, छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स से प्रॉपर नींद लो, कम से कम 7 घंटे, प्रोसेस्ड फूड कम करो, मोबाइल का टाइम लिमिट करो, दिन में 15 मिनट वॉक करो, डीप ब्रीथिंग करो। एग्जाम्पल लो दशमलव। अगर आप रात को सही नींद लेते हो तो सुबह का फोकस और क्रिएटिविटी अलग ही लेवल पर होता है। अगर आप दिन में हर 2 घंटे में 5 मिनट ब्रेक लेते हो तो आपकी मेंटल फ्रेशनेस बनी रहती है। एनर्जी लीक्स रोकने का मतलब है अपने गोल्स के लिए एक कांस्टेंट हाई फ्यूल मेंटेन करना। अब सोचो, अगर आपकी एनर्जी स्टेबल रहे तो आपकी लाइफ का स्पीड और इम्पैक्ट कितने हैं। योर माइंडसेट डिसाइड्स योर फ्यूचर। एग्जाम्पल देखो, 2 लोग एक ही सिचुएशन में हैं, एक अपॉर्चुनिटी देखता है, दूसरा प्रॉब्लम। जो पॉजिटिव माइंडसेट रखता है वो सोल्यूशन ढूंढता है, जो नेगेटिव माइंडसेट रखता है वो एक्सक्यूजेस बनाता है। माइंडसेट का असली मतलब है हर चीज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के नजरिए से देखना। प्रॉब्लम आए तो सोचो, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ,
इससे मैं कैसे स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। अब सोचो, अगर आज से हर सिचुएशन को आप ग्रोथ लेंस से देखो तो आपकी कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस और सक्सेस कितनी बढ़ जाएगी। अब अगले चैप्टर में डीप वर्क, ध्यान की असली ताकत। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप किसी काम में इतने डूब गए कि समय का पता ही नहीं चला? यही होता है डीप वर्क। डैरियस फोरू कहते हैं, शैलो फोकस सब कर सकते हैं, लेकिन डीप फोकस वाले ही असली अचीवर्स बनते हैं। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से किसी एक काम में डूब जाना। अब सवाल है, डीप वर्क कैसे किया जाए? कुछ बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं। चैप्टर 12, ना कहो, अपनी आजादी बचाओ। कभी कभी सबसे जरूरी बात होती है ना कहना, लेकिन यही सबसे मुश्किल भी लगता है। डैरियस फोरू कहते हैं, जब आप हर चीज को हाँ कहते हो तो अपने असली गोल्स को ना कह रहे होते हो। सोचो, अगर हर कोई आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपके इमोशंस कंट्रोल करने लगे तो आप अपनी ड्रीम्स के लिए क्या बचाओगे? एग्जाम्पल लो दशमलव। अगर आप हर बार किसी दोस्त के अचानक प्लान में उलझ जाते हो या हर बार किसी रैंडम फेवर के लिए अपना काम छोड़ते हो तो आपके खुद के सपने कितने पीछे चले जाते हैं। ना कहना ईगो नहीं है, ना कहना सेल्फ रिस्पेक्ट है। सीखो रिस्पेक्टफुली मना करना, अपनी प्राथमिकताओं को संरक्षित करना। जब आप अपनी सीमाएं सेट कर लेते हो तो लोग भी आपको सीरियस लेने लगते हैं। अब सोचो, अगर आज से आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को हाँ कहो और बाकी सबको ना, तो एक साल बाद आपकी लाइफ कितनी फोकस्ड, फ्री और पावरफुल बन सकती है। किन कामों को मना करते हो? आज की दुनिया में हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है। हर दिन नए कोर्सेज, नए स्किल्स, नए ट्रेंड्स, और हम सोचते हैं ये भी सीख लूं, वो भी कर लूं, सब कर लूं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सब कुछ करना चाहता है वो आखिरकार कुछ भी मास्टर नहीं कर पाता। एग्जाम्पल लो दशमलव। अगर कोई बच्चा एक साथ क्रिकेट, गिटार, कोडिंग और पेंटिंग सीखने लगे तो क्या वो किसी एक चीज में चैंपियन बन पाएगा? नहीं। चैंपियन वही बनता है जो एक रास्ता चुनता है और उसमें गहराई तक जाता है। अब सोचो, अगर आज से आप डिसाइड कर लो कि मैं 1 या 2 गोल पर ही पूरी एनर्जी लगाऊंगा तो अगले कुछ महीनों में आप कहां पहुंच सकते हो। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे। डैरियस फोरू कहते हैं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। संगति बोरिंग होती है। दैनिक सामान्य दिनचर्या करना, सेम काम बार बार करना, ये ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन असली जीत वहीं होती है। एग्जाम्पल लो दशमलव। एक राइटर जो हर दिन एक पेज लिखता है वो साल के अंत में 365 पेजेस यानी एक पूरी किताब के मालिक होते हैं। कंसिस्टेंसी से आप अपनी हैबिट्स को सीमेंट करते हो। कंसिस्टेंसी से आप अपने माइंड और बॉडी को रिवायर करते हो। कंसिस्टेंसी से आप एवरेज इंसान से चैंपियन बनते हो। अब सोचो, अगर आज से आप बस एक पॉजिटिव हैबिट को कंसिस्टेंटली। अब तक आपने सोचा होगा कि आजादी मतलब है पैसा कमाना, घूमना फिरना, अपनी मर्जी से जीना, लेकिन असली आजादी कुछ और है। डैरियस फोरू कहते हैं, ट्रू फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम योरसेल्फ। फ्रीडम का मतलब है अपनी आलस्य से आजादी, अपने एक्सक्यूजेस से आजादी, अपने पुराने लिमिट करने वाले बिलीफ से आजादी। सोचो, अगर आपको काम करना है लेकिन माइंड बोलता है कल कर लेंगे, तो क्या आप आजाद हो? नहीं, आप अपने माइंड के गुलाम हो। एग्जाम्पल लो दशमलव। अगर कोई इंसान फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल है लेकिन हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है तो क्या वो सच में आजाद है? नहीं, वो अपनी इमोशनल स्लेवरी में फंसा है। ट्रू फ्रीडम का मतलब है जब आप अपने माइंड, इमोशंस और चॉइसेस को खुद कंट्रोल करते हो। अब सोचो, अगर आज से आप अपने माइंड को मास्टर करना शुरू करो तो अगले कुछ सालों में तो वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वही सोचता है प्रैक्टिस से मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो धीरे धीरे वो एक्सपर्ट बन सकता है। ग्रोथ माइंडसेट आपकी सोच का रेवोल्यूशन है। अब सोचो, अगर आज से हर चैलेंज को एक सीखने का मौका मानो तो आप कैसे अनस्टॉपेबल बन सकते हो। अब अगले चैप्टर में जानेंगे सही लोगों फोकस। डैरियस फोरू कहते हैं, फोकस इजंट जस्ट अबाउट अटेंशन, इट्स अबाउट इग्नोरिंग एवरीथिंग एल्स। फोकस का मतलब है दुनिया के शोर के बीच भी अपने सपनों की आवाज को सुनना। एग्जाम्पल लो दशमलव। अगर आप एक आर्चर की तरह सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान लगाओ तो कितने भी स्ट्रॉन्ग विंड्स क्यों ना हो, आप अपना निशाना नहीं चूकते। फोकस आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। फोकस आपको नॉइज से ट्रूथ तक ले जाता है। फोकस से आप वो हासिल करते हो जो बाकी सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। अब सोचो, अगर आज से हर दिन बस थोड़ा और बेहतर फोकस करो तो अगले कुछ सालों में आप अपने किस वर्जन को सामने देखोगे। फाइनल कंक्लूजन, फोकस बदलो, जिंदगी बदलो। अब जब आप इस सफर के आखिरी मुकाम पर हैं, थोड़ी देर आंखें बंद करके सोचिए कितनी बातें बदली हैं इस पूरे सफर में। आपका सोचने का तरीका, आपकी प्राथमिकताएं, आपका खुद से रिश्ता। अब आप जानते हो कि असली ताकत बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, अपने माइंड, अपनी एनर्जी और अपने फोकस को जीतने में है। आपने देखा कि छोटे छोटे डेली डिसीजंस कैसे बड़ी मंजिलों तक ले जाते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे बोरिंग दिखते हुए भी मिरेकल्स क्रिएट करती है, और माइंडसेट कैसे हर हार को भी एक नई शुरुआत बना सकता है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ किताब नहीं थी, ये एक दर्पण था जिसमें आपने अपनी असली पोटेंशियल को देखा। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, अब सवाल सिर्फ ये है